क्यों हो जाता है गले का कैंसर? आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे। हमारे ओरल कैविटी के अंदर का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सेम वैसे ही गले का पार्ट जो है वो भी बहुत सेंसिटिव है। रीज़न क्या होता है ये सब लोगों को पता है, लेकिन किस तरीके से जो है यहाँ पे कैंसर कन्वर्ट होते हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब भी कभी आपको ऐसी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो होने लगेंगी तो आप तुरंत ही अवेयर हो जाएंगे और अपने डेंटिस्ट के पास जा करके या फिर ईएनटी सर्जन के पास जा करके आप अपना प्रॉपर डायग्नोसिस करा करके आप गले में होने वाले जो कैंसर के जो स्टेजेस होंगे उनको रोक सकते हैं और अपना शुरुआत में ही इलाज करा करके उसे पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक देखिएगा। उसके बाद भी मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। गले में होने वाला जो कैंसर होता है ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मुख्यतः यही देखा जाता है कि गले का जो कैंसर होता है उसमें सबसे पहला जो लक्षण बताते हैं पेशेंट वो ये बताते हैं कि उनका आवाज़ जो है वो अचानक से चेंज होने लगा है, साथ साथ में वजन कम होने लगा है, गले में ऐसा कुछ लगता है जैसे कि कुछ अटक सा गया है, खाना अच्छे से निगलने नहीं पाते, इवन पानी जो है उसको पीने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। गले में हमेशा से घर्षण जो है वो फील होता है, इचीनेस फील होता है, वहाँ पे रेडनेस दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि आपके गले में जो कैंसर के लक्षण हैं वो शुरू हो चुके हैं। कैंसर क्या होता है हम सभी को पता है कि अगर कोई भी ऐसा सेल है जो कि अपने टाइम पे डेड नहीं करने पा रहा और वो अपने संख्या को मल्टीप्लाई करते जा रहा है तो वो कैंसर में कन्वर्ट होने लगेगा। यही कहा जाता है कैंसर के बारे में। मतलब यही है कि जितने सेल्स बॉडी में होनी चाहिए सेल्स जो है वो उतने से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर ले रही हैं, अपने आप को संख्या में बढ़ा ले रही हैं और वो नष्ट नहीं हो रही हैं, तो वहीं पे गांठ और ट्यूमर का संरचना ले लेती हैं, जिसकी वजह से जो गले का स्पेस है वो स्पेस कम होने लगता है कि वहाँ पे अटका हुआ सा महसूस हो रहा है और गले में हमेशा से इचीनेस रहती है, गले का आवाज़ जो है वो भी चेंज होने लगता है। एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल का कंजप्शन करना या बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, अंदर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन करने की जो कैपेसिटी होती है हमारे गले के नीचे की जो फूड पाइप होती है वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो अनकंट्रोल्ड वे में होने लगती हैं। वहाँ के सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने लगते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो रफनेस पैदा होने लगती है, जिसकी वजह से छाले बनने लगते हैं। मुख्यतः यही रीज़न होता है कि अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो आपके गले से लेकर के आपके फूड पाइप का नीचे का जो एरिया होता है वहाँ तक पूरे अल्सर्स बनने लगते हैं। इसी वजह से जब आप खाना को खाते हैं तो आपको जलन महसूस होती है और खाना को निगलने में गटकने में भी प्रॉब्लम होती है। एक बार अगर किसी को अल्सर हो जाता है और अगर आप अच्छे से प्रिकॉशन नहीं करते हैं और बैड हैबिट्स में आप कंटिन्यू बने हुए रहते हैं तो ये अल्सर्स जो है वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं और अल्सर जो है वो नॉन हीलिंग अल्सर में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको ये प्रॉब्लम जो है वो कैंसर्स में कन्वर्ट होने की संभावनाएं जो है वो बाकी लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टोबैको का एक्सेसिव यूज़ या फिर जो सुपारी है उसका एक्सेसिव यूज़, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि इसमें फाइब्रस बैंड जो हैं वो बनने लगती हैं, वो भी जो है वो कैंसर का कॉज हो सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्मोकिंग जो है वो अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे कि कुछ लोग हुक्का पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट, कुछ लोग बीड़ी, ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो ऐसा है कि हम लोगों का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। अगर ऐसे जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे फैक्ट्रीज़ है तो वहाँ से निकलने वाले जो रासायनिक केमिकल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, उससे भी गले के कैंसर जो है बहुत इजीली हो सकते हैं। इसके लिए अगर आप स्ट्रेस और एंजाइटी हैं जिसमें कि आपको 24 आवर्स जो है वो आपको हमेशा से सोचते रहना है, किसी कार्य को बहुत ज़्यादा करना है, बहुत डिप्रेस्ड आप होते रहते हैं तो आप में जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्लीप आवर अच्छे से नहीं होने पा रहा है, आपका जो नींद है वो प्रॉपर नहीं होने पा रहा है, इवन 5 से 6 घंटे का नींद जो है वो किसी भी कंडीशंस में होनी ही चाहिए, वो भी एक टाइमिंग होता है। रात को 11 से लेकर के सुबह के 4 बजे के बीच का जो समय होता है वो हमारी बॉडी जो है वो हीलिंग के पीरियड में होती है। उस समय अगर आप अच्छे से सोते नहीं हैं तो कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बाकी लोगों की अपेक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपका डाइट सही नहीं है,
आप अगर एक्सेसिव अमाउंट में शुगर कंटेंट यूज चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं या फिर आप पैकेट्स की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भी गले के कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के जेनेटिक फैक्टर्स ऐसा होता है जिसकी वजह से ये जीन्स जो होते हैं वो म्यूटेट हो जाते हैं, फैमिली से जो हैं वो एक फैमिली मेम्बर से दूसरे फैमिली मेम्बर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ऐसे लोग अगर अपना अच्छे से डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे या फिर बैड हैबिट्स में रहेंगे तो ऐसे लोगों में कैंसर के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि गले के कैंसर जो है, अगर आप अपना हाइजीन सही नहीं रखते हैं, अगर आपके गले में कोई इन्फेक्शन है जो कि जल्दी से ठीक नहीं हो रही है, गले में टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम हो रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अगर आपको बार बार हो रही हैं, तो गले के कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने हाइजीन का ख्याल अच्छे से रखें। इसके लिए आपका गला जो है वो भी बहुत आवश्यक होता है। जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपके डेंटिस्ट सिर्फ आपका ओरल कैविटी की जांच ही नहीं करते बल्कि आपका जो गला है उसकी भी अच्छे से जांच करते हैं कि उसमें कोई टॉन्सिल स्टोन तो नहीं बन रहे हैं, उसके टॉन्सिल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, रेडनेस तो नहीं है, रैसेस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो गले के कैंसर जो है वो बहुत ही नॉर्मली देखा जाता है कि लोगों में हो जाता है, बट अगर आप अवेयर रहते हैं और अगर आप स्टेज 1 के कंडीशंस में रहते हैं तो आपका ट्रीटमेंट से बिल्कुल इसको ठीक किया जा सकता है। अदरवाइज अगर कंडीशंस जो हैं वो अगर लंबी ऐसी हो जाती हैं या क्रिटिकल हो जाती है, स्टेज 4 में पहुंच जाती हैं, तो फिर इसके सर्वाइवल रेट जो है वो सही नहीं होते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपको गले के कैंसर से बचना है तो आपको बैड हैबिट्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, अपने स्लीपिंग ड्यूरेशन को सही करना है, डाइट को सही करना है और एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों के गले में कोई भी खिचखिच जैसी परेशानी रहती है या अटका हुआ सा महसूस होता है, आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।